गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज योर इंग्लिश क्लास। लास्ट इंग्लिश क्लास में जो चैप्टर रीडिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। चैप्टर नेम है आपका अ नाइट आउट। रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। नाउ ओपन पेज नंबर 8080। 8080 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनके आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। उसके बाद आप आंसर की से इसके आंसर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आपको बुक से नोट करना है। उसके बाद फिर वन बाय वन आपको आंसर की से इनके आंसर अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखते जाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। 1 से लेके 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन आपको सारे अपनी क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सारी आपको बुक में ही करना है। नाउ योर सेकंड एक्सरसाइज इज पुट दिस सेंटेंस इन राइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस दिए हैं इनको राइट ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर आपको बॉक्स दिए हैं अरेंजमेंट के लिए। तो स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था, टॉम एंड लूसी वेंट आउट वन नाइट टू एन्जॉय देमसेल्व्स। ठीक है, टॉम और लूसी कहाँ गए थे, रात की सैर करने के लिए बाहर गए थे, एन्जॉय करने के लिए। तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या था, देयर पेरेंट्स वेंट विद देम, उनके मम्मी पापा भी उनके साथ गए थे। फिर उन्होंने क्या किया था बाहर जाके, सबसे पहले दे एट केक एंड ड्रैंक कॉफ़ी एट अ कैफ़े। कैफ़े में गए थे वो, वहाँ पर उन्होंने केक खाया था और कॉफ़ी पी थी। देन उसके बाद दे वेंट टू अ सर्कस, फिर वो सर्कस में गए थे। और उसके बाद दे एट फिश एंड चिप्स, फिर उन्होंने फ़िश और चिप्स खाई थी। एंड लास्ट में दे कैम बैक होम। तो ऐसे आपको 1 से लेकर ये जो 6 सेंटेंस है इनकी नंबरिंग करना है कि पहले क्या हुआ था चैप्टर में, देन उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टोरी में उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरह से 1 से लेकर 6 तक आप यहाँ क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पर देखो आपको एक एक्सरसाइज दी है। टॉम एंड लूसी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, टॉम और लूसी कहाँ देख रहे थे, विंडो के बाहर। दे कुडंट बिलीव व्हाट दे सॉ, है ना, उनको विश्वास नहीं हो रहा था जो भी उन्होंने देखा था। व्हाट डू यू थिंक दे सॉ, क्या आप सोच सकते हो उन्होंने क्या देखा था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिड दे सी अ थीफ एंटर देयर हाउस, उन्होंने देखा कि उनके घर में चोर घुस रहा है। डिड दे सी एन एक्सीडेंट इन द स्ट्रीट बिलो, ठीक है, गली में किसी का एक्सीडेंट हो गया क्या। डिड दे सी देयर नेबर्स हाउस ऑन फायर, या फिर उनके पड़ोसी के घर में क्या आग लग गई थी। या फिर डिड दे सी देयर ग्रैंडपा एंड जैन एंटर द हाउस, कि उन्होंने यह देखा था कि जो ग्रैंडपा और जैन हैं, उसके दादाजी और जो उसकी छोटी बहन जिनको वो घर में छोड़कर गए थे, वो दोनों घर के अंदर एंटर कर रहे, मतलब कि वो लोग भी कहाँ गए थे, घूमने गए थे। तो स्टोरी के एंडिंग से तो यही सही लग रहा है कि डिड दे सी देयर ग्रैंडपा एंड जैन एंटर द हाउस। तो इस पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ऑफन कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग एस डैश एस, है ना। जब हमको किसी 2 चीज़ का कंपेयर करना होता है कि ये जो चीज़ है बिल्कुल इसके जैसी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एज एंड एज। ठीक है, एज और उसके बीच में जिस चीज़ का हमको कंपेयर करना है वो लिखेंगे। ठीक है, उसकी क्वालिटी लिखेंगे और फिर एज के बाद उस थिंग का नेम लिखेंगे। एग्जाम्पल, ही इज़ एज गुड एज गोल्ड, ठीक है, वह सोने की तरह क्या है, अच्छा है। शी इज़ एज जेंटल एज अ लैम, ठीक है, वह लैम की तरह क्या है, बहुत ही जेंटल है। तो ऐसे यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक कुछ दिए हैं कंपैरिजन करने के लिए, और नीचे साथ में आपको हेल्पिंग बॉक्स भी दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका एज हॉट एज, ठीक है, मतलब गर्म कौन रहता है, एज हॉट एज। हॉट कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत गर्म होती है। तो यहाँ हेल्पिंग बॉक्स में से अगर हम देखें तो क्या है, फायर, जो आग होती है वो क्या होती है, बहुत ही हॉट होती है। एज हॉट एज फायर, मतलब फायर के जैसा
गर्म। एस रेड एस, रेड क्या होता है, किसकी तरह, किससे कंपैरिजन करेंगे हम रेड कलर का। तो यहाँ पर अगर हम हेल्पिंग बॉक्स में देखेंगे तो नंबर 2 पर आप क्या लिखेंगे, ब्लड। आपको स्पेलिंग यहाँ हेल्पिंग बॉक्स से यहाँ पर फिल करना है, एज रेड एज ब्लड, ठीक है, बिल्कुल खून के जैसा लाल। थर्ड वन इज एज सॉफ्ट एज, सबसे सॉफ्ट क्या होगा, सिल्क। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सिल्क, बिल्कुल सिल्क के जैसा सॉफ्ट, मुलायम। एज ब्लैक एज, सबसे काला क्या होता है, कॉल। कॉल मीन्स होता है कोयला, ठीक है, कोयले के जैसा काला। तो आप 4th नंबर पर लिखेंगे COAL, कॉल। हेल्पिंग बॉक्स में सबकी स्पेलिंग दी हुई है, यहाँ से आपको ये अपना जो वर्क है कंप्लीट करना है। एज ग्रीन एज, ग्रास, घास के जैसा हरा। एज लाइट एज, फेदर, फेदर मीन्स होता है पंख, ठीक है, पंख के जैसा हल्का, बिल्कुल लाइट। एज बिजी एज अ बी, जो बी होती है मधुमक्खी होती है, बी मतलब होता है मधुमक्खी, वह बहुत बिजी होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी रहती है। तो उसको किससे कंपेयर किया है, बिजी। बिजी मतलब हमेशा अपने काम में व्यस्त रहना। एज ब्रेव एज अ बहादुर, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। सबसे बहादुर कौन है, लायन, शेर की तरह बहादुर। एज ग्रीडी एज अ, ग्रीडी मीन्स लालची, लालची कौन होता है, वुल्फ, यहाँ पर वुल्फ दिया है, भेड़िए की तरह लालची। एंड एज फैथफुल एज अ, वफादार, सबसे वफादार कौन होता है, डॉग, एज फैथफुल एज अ डॉग। तो यहाँ पर सभी की स्पेलिंग दी हुई है, वो आपको यहाँ पर फील करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पर आपको एक स्टोरी दी है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है। चूज द राइट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक, ठीक है, मैं स्टोरी रीड करती जा रही हूँ और यहाँ पर जो हेल्पिंग बॉक्स दिया है उसमें नंबरिंग की हुई है, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर नंबर्स डालना है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया था, उसके आगे की स्टोरी है, मतलब उसके बीच में क्या हुआ था जो चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। आफ्टर टॉम एंड लूसी हैड लेफ्ट, जैन वॉक अप, ठीक है, जैसे ही टॉम और लूसी गए उसके बाद क्या हुआ, जो जैन है वो क्या हो गई थी, जग गई थी। शी आस्क्ड ग्रैंडपा, उसने दादाजी से पूछा। डैश ऑल अदर्स हैड गॉन, तो क्या आएगा, वेयर, वेयर ऑल अदर्स हैड गॉन, कि बाकी सब कहाँ चले गए। ग्रैंडपा सेड दैट दे हैड गॉन टू डैश देमसेल्व्स, ग्रैंडपा ने क्या कहा, यहाँ पर क्या आएगा, एन्जॉय, वो सब क्या गए हैं, वो सब घूमने के लिए गए हैं बाहर, एन्जॉय करने के लिए गए हैं। जैन वॉज वेरी एंग्री, जैन को बहुत गुस्सा आया। शी डैश टू क्राई, ठीक है, उसने क्या कर दिया, रोना चालू कर दिया। तो यहाँ 3rd नंबर पर आएगा बिगेन, शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। ग्रैंडपा ऑफर्ड टू टेक हर टू द मॉल, फिर ग्रैंडपा ने, उसके दादाजी ने उसको क्या ऑफर किया कि हम भी कहाँ चलते, मैं तुमको मॉल ले चलता हूँ। दे हैड अ वेरी नाइस टाइम देयर, ठीक है, उस समय बहुत अच्छा टाइम था। दे सॉ अ डैश टू, अब उन्होंने वहाँ पर क्या किया, दे सॉ अ डैश टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, मूवी, उन्होंने वहाँ पर मूवी भी देखी। दे कैम बैक डैश इन एन ऑटो रिक्शा, फिर वो वापस से कहाँ आए, होम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, होम। दे कैम बैक होम इन एन ऑटो रिक्शा, वो ऑटो रिक्शा से कहाँ आए, घर आए। टॉम एंड लूसी सॉ दैम फ्रॉम अबाउ, ठीक है, टॉम और लूसी ने उनको आते हुए देखा। दे कुडन डैश देयर आइज, तो अब उनको क्या नहीं हो रहा था, बिलीव, लास्ट में क्या लिखेंगे आप, बिलीव, उनको विश्वास नहीं हो रहा था उनकी आंखों पर कि हम क्या जो देख रहे हैं वो सही है, क्योंकि स्टोरी में क्या बताया था, जब वो घर के अंदर आते तो बिल्कुल क्वाइटली सारा काम करते हैं, दरवाज़ा धीरे से लगाते, फिर सोने के लिए जाते हैं, जो भी करते हैं, और फिर जब वो सोने के लिए जाते तो लास्ट में उनको क्या पता चलता है कि जो जैन और ग्रैंडपा है वो भी हमारे बाद कहाँ चले गए थे, घूमने चले गए थे। तो ऊपर ये हेल्पिंग बॉक्स में यहाँ पर नंबरिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्टोरी कंप्लीट करना है। Now your next question is, one word in each sentence is spelled wrongly. Underline the incorrect word and correct it.
ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेंटेंस दी है उसमें एक जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, रॉन्ग है, उसको आपको अंडरलाइन करना है और फिर इधर सही स्पेलिंग लिखना है। ठीक है। फर्स्ट में शी क्लोज द डोर क्वाइटली, क्वाइटली की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पर सही आपको लिख के दी हुई है। सेकेंड, आई डोंट बिलीव वॉट यू से, इसमें बिलीव की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ मैंने बिलीव की सही स्पेलिंग लिखी है, आप भी अपनी बुक में लिखेंगे। जैन वॉज अस्लीप इन हर रूम, ठीक है, इसमें अस्लीप की स्पेलिंग गलत है तो हम यहाँ पर अस्लीप की स्पेलिंग अंडरलाइन करके सही करके लिखेंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, यहाँ फेवरेट की स्पेलिंग गलत है तो वो आपको यहाँ सही करके लिखना है। द चाइल्ड फेल डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स की स्पेलिंग गलत है तो वो लिखेंगे आप यहाँ सही करके। देन वी हैड अ वंडरफुल टाइम देयर, यहाँ पर वंडरफुल की गलत है, जो अंडरलाइन की है मैंने उसको आप यहाँ सही करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करना है, बाकी जो भी एक्सरसाइज है वो सारी बुक में ही कंप्लीट करना है। थैंक यू।